दोस्तों, जिस तरह से भारत ताइवान के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर रहा है और ताइवान से लगातार वहां की मीडिया भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रही है, अब इसको देखकर चीन भी पैनिक में है। चागोस डील को लेकर ताइवान की मीडिया के द्वारा ताइवान टॉक के दौरान ये खुलकर कहा गया कि भारत की ये इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ी जीत है। ताइवान को लेकर भारत की पॉलिसी में धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है और इसका इम्पैक्ट चीन के ऊपर भी पड़ रहा है। यही कारण है कि चीन की तरफ से भारत के साथ एक बड़ी डील साइन की गई है। साथ ही डायरेक्ट फ्लाइट भारत से चीन के बीच शुरू करने की रिक्वेस्ट भी की गई है। इतना ही नहीं, चीन की तरफ से ये क्लियरिफाई भी किया गया है कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हमारा कोई भी डबल स्टैंडर्ड इस मुद्दे पर नहीं है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। चीन और भारत, साथ ही ताइवान मीडिया की तरफ से किस तरह की बातें भारत को लेकर की जा रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारी कवरेज अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं ताइवान मीडिया की तरफ से चागोस आइलैंड को लेकर सामने आए बयान के बारे में। चागोस एक द्वीप समूह है जो हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है। 60 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना ये इलाका दुनिया की सबसे अहम सैन्य जगहों में से एक है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप है डियागो गार्सिया, जहां अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा बना हुआ है। यह बेस पूरे मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2024 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन चागोस द्वीपों की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप देगा, लेकिन डियागो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन की मौजूदगी अगले 99 सालों तक बनी रहेगी। अब इसमें भारत का क्या फायदा है, तो आपको बता दें, मॉरिशस और भारत के संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं। मॉरिशस की करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। भारत वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कोस्ट गार्ड चीफ की नियुक्ति तक करता है, यानी मॉरिशस में भारत की राजनीतिक और सामरिक पकड़ बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं, भारत का एयरबेस भी मॉरिशस में बना हुआ है। इसीलिए जब चागोस द्वीप मॉरिशस के नियंत्रण में आएगा तो भारत को अप्रत्यक्ष रूप से एक नई सामरिक ताकत मिल जाएगी, बिना एक भी गोली चलाए। ताइवान टॉक्स के दौरान ताइवान मीडिया की तरफ से ये बताया गया है कि चागोस डील भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करती है। इससे भारत चीनी जहाजों, पनडुब्बियों और समुद्री गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रख पाएगा। अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन में और मजबूती आएगी। अगलेगा आइलैंड पर भारतीय एयर स्ट्रिक पहले से ही मौजूद है, यानी ये एक रणनीतिक नेटवर्क तैयार हो रहा है। ताइवान का मानना है कि भारत का प्रभाव मॉरिशस में इतना गहरा है कि चीन के लिए वहां पैर जमाना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने उदाहरण दिया भारत द्वारा मॉरिशस में मेट्रो प्रोजेक्ट और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट का, जो भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को दर्शाता है। ताइवान का स्पष्ट मत है, भारत ने इस डील के जरिए न सिर्फ एक पुराने उपनिवेश को आजादी दिलाई, बल्कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दबाव को कम करने में भी बड़ी सफलता पाई। यह डील भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करती है, जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिहाज से अहम है। ताइवान मीडिया का मानना है कि जिस तरह से भारत अफ्रीका से लेकर अलग अलग देश में अपने एयरबेस, बंदरगाह और अपनी सॉफ्ट पावर से मौजूदगी बढ़ा रहा है, ये चीज अब साउथ चाइना सी में भी भारत को करनी चाहिए। भारत ऑलरेडी वियतनाम, फिलीपींस, अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और सैन्य उपकरण भी इन्हें दे रहा है, लेकिन अब ताइवान के साथ भी डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने की मांग ताइवान मीडिया की तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, ताइवान भारत के डिफेंस सिस्टम और भारत के मिसाइल में भी इस समय काफी इंटरेस्टिंग है। आगे चलकर ये डील में कन्वर्ट हो पाएगी या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरी तरफ ताइवान के साथ भारत की नजदीकियों की वजह से अब चीन भी पैनिक में है और भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। दरअसल फ्रांस के अखबार ली फिगारो को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर ने सीधा सवाल उठाया कि आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर किसी भी देश को एम्बिग्युइटी यानी अस्पष्टता या दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और चीन के दशकों पुराने रिश्ते हैं, लेकिन आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कोई भ्रम या दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। ये हम सब के लिए खतरा है। जयशंकर का इशारा सीधा था चीन की तरफ, जो संयुक्त राष्ट्र में कई बार पाकिस्तान आधारित आतंकियों के खिलाफ भारत के प्रस्तावों को
ब्लॉक करता रहा है। अब चीन की तरफ से इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आतंकवाद के खिलाफ चीन का रुख हमेशा से साफ और एक जैसा रहा है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इससे लड़ना पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। चीन ने यह भी कहा कि उसने कभी दोहरा रवैया नहीं अपनाया और वो हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है। लिन जियान ने साथ में ये भी कहा कि फिलहाल भारत चीन संबंध एक अहम मोड़ पर है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत हमारे साथ मिलकर कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई सहमतियों को आगे बढ़ाएगा। इस बयान के पीछे चीन का मकसद ये दिखाना था कि वो रिश्तों को सुधारना चाहता है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से लगातार भारत और चीन के बीच कुछ बड़ी डेवलपमेंट हमें होती हुई दिखाई दी, जैसे कि भारत और चीन के बीच व्यापार एक बड़ा मुद्दा रहा। इस बातचीत में भारत ने स्पष्ट किया कि वो चाहता है कि चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर लगाए एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर पारदर्शिता और भरोसेमंद नीति अपनाए। साथ ही दोनों देश सप्लाई चेन को इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार संचालित करे ताकि व्यापार स्थिर और टिकाऊ रहे, और इसके लिए चाइना मान भी गया है। भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों ने इस अवसर पर आयोजनों को सफल बनाने की बात की। बीजिंग ने इस बातचीत में यह भी बताया कि भारत ने चीन की एससीओ अध्यक्षता को समर्थन दिया और जल्द ही बाउंड्री टॉक्स यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग की तैयारी शुरू होगी, जो इस बार भारत में होगी। ये वही प्रक्रिया है जिसके तहत दिसंबर 2023 में एनएसए अजीत डोवाल चीन गए थे और अगली बैठक 2025 में यानी इस साल भारत में होगी। चीन इस साल तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाना चाहता है। इस समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी होंगे, लेकिन भारत ने अभी तक पीएम मोदी की भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। संभावना है कि भारत पहले एसआर मीटिंग और विदेश मंत्रियों की एससीओ बैठक के नतीजे देखेगा, फिर कोई निर्णय लेगा। चीन की तरफ से कहा गया है कि दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाना चाहिए, मतभेदों को संभाल कर रखना चाहिए और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी जल्द ही भारत भी आने वाले हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है, यानी कि साफ है कि दोनों देश एक दूसरे के अब करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कहावत है कि टेररिज्म से फार बेटर है कम्युनिज्म, यानी कि पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी देश से रिश्ते बेहतर करने से ज्यादा बढ़िया है चाइना से रिश्ते अच्छे करना। हालांकि यहाँ पर भारत को हर स्टेप चीन के खिलाफ सोच समझकर रखने की जरूरत है, क्योंकि चीन धोखा देने में माहिर है। फिलहाल इस समय भारत के पक्ष में काफी सारी डील वह कर रहा है, फिर चाहे मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी देना हो, फ्लाइट शुरू करने की रिक्वेस्ट करना हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन बुलाना। इस समय चीन और भारत दोनों के ही रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं चल रहे, और ये भी एक कारण है कि भारत और चीन थोड़े करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन सभी डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या हमें चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए और हमें उस पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।